बरकरार रहे हर ननद भाभी का प्यार। बात पिछले बरस अगस्त 2022 की है। हमारी हवेली में मरम्मत का काम चल रहा था। सारी छतें पुरानी होने के कारण बदली जा रही थी। तभी अचानक तेज़ बारिश होनी शुरू हो गई। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। मैं भी जल्दी जल्दी इधर उधर सामान समेटने लगी। तभी अचानक मेरा पैर फिसला और मैं मुंह के बल गिर गई। चेहरे पर तो कोई ख़ास चोट नहीं आई थी, पर मेरा सीधा कंधा चौखट पर जा लगा। मैं दर्द से बिलबिलाने लगी। मेरे पति ने मुझे सहारा देकर उठाया, पर मेरा सीधा हाथ तो उठ ही नहीं रहा था। डॉक्टर ने एक्सरे कराया, पर एक्सरे में कुछ ख़ास नज़र नहीं आया। लेकिन मेरे हाथ में दर्द लगातार बना हुआ था। ना मैं कुछ कर सकती थी, ना ही लिख सकती थी। तब किसी दूसरे डॉक्टर के कहने से एमआरआई कराई, जिससे पता चला कि कंधे को 3 मसल सपोर्ट देती है, जिसमें सामने वाली मसल्स डैमेज हो गई है। उसमें थोड़ा टियर है, जिससे एक गैप बन गया है। कुछ डॉक्टर के मुताबिक इसकी सर्जरी होना ही इसका एकमात्र इलाज था, पर अन्य कुछ डॉक्टर ने कहा पूरा आराम और फिजियोथेरेपी से यह काफ़ी हद तक सही हो सकता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी ज़्यादा वज़न उठाने या खींचने से बचना होगा। मैं बहुत उदास रहने लगी। दोनों बच्चे भी बाहर थे। मेरी कलम तो जैसे थम ही गई थी। लगा जैसे अब ज़िंदगी में कुछ नहीं लिख पाऊंगी। बहुत निराश हो गई थी शायद। फिर एक दिन मेरे भैया भाभी मुझसे मिलने आए। मैं मिलकर बहुत रोई। तब मेरे भाई और भाभी ने मुझे बहुत समझाया। मेरी भाभी कृति ने तो मुझे यहाँ तक कहा, आप दीदी बिल्कुल फिक्र ना करें, आप एक बार फिर से लिख पाएंगी और अपने ज़रूरी काम भी कर पाएंगी। सिर्फ भगवान पर भरोसा और थोड़ा धैर्य रखें। ये बातें मुझे मेरी भाभी ने उस समय कही, जिस समय मुझे एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत थी जो मुझे मानसिक रूप से भी मजबूत कर सके। फिर मेरी भाभी ने ही मुझे कीप नोट पर लिखना सिखाया। उसके बाद जो छोटी मोटी गलतियाँ होती वो उसे सही कर दिया करती। प्रिंटर से हर रचना का कॉपी प्रिंट निकालती। यदि आज मैं अपने लिखने का शौक़ पूरा कर पा रही हूँ तो अपनी भाभी कृति के प्यार और स्नेह के कारण ही। मेरी ननद का नाम साक्षी है। वो इतनी अच्छी है। जब मेरी शादी हुई तो हर बार मेरा साथ देती। जब मेरी पहली रसोई थी तो मैं डरी हुई थी, पर दीदी ने कहा भाभी मैं मदद करती हूँ, आप हाथ लगा देना। और मुझे साड़ी भी पहननी नहीं आती थी। उन्होंने पहले मुझे तैयार किया और खाना बनाकर मेरा पूरा साथ दिया। यही नहीं, साक्षी दीदी की शादी मुझसे 6 महीने पहले हुई थी। 2 साल बाद जब मैं माँ बनी तब साक्षी दी का बेबी 6 माह का था। उन्होंने अपने बच्चे के साथ पूरे दिन मेरे बेबी को सीने से लगाए रहती, मुझे नहलाती खिलाती और हम दोनों का ख्याल रखती, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था और मैं बहुत कमज़ोर थी। पर दीदी ने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो मेरी नंद है। ऐसे नंद किस्मत वालों को मिलती है। आज भी जब घर आती है तो आराम से बैठने के बजाय वह मेरे साथ रसोई में काम करवाती और साथ में ही खाना खाती है। मैं जब शादी के बाद अपने ससुराल आई थी तब मुझे ससुराल में तालमेल बैठाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मेरे मायके का माहौल अलग था और ससुराल का अलग। जल्दी विवाह हो जाने के कारण मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह गई थी। ऐसी स्थिति में मुझे अपनी नंद अनोखी का प्यार भरा साथ मिला। मेरी सास मेरे लिए हर रोज़ कोई ना कोई चुनौती खड़ी करती रहती थी, लेकिन अनोखी चुपके से उनकी करतूतों पर झाड़ू फेर देती थी। जल्दी ही मुझे एक बेटा भी हो गया, जिसके कारण मेरा काम और बढ़ गया। लेकिन ननद से मिले साथ के कारण मेरी पढ़ाई जारी रही। मेरी परीक्षा के वक्त मेरी सास ने कहा कि जब मैं परीक्षा देने जाऊंगी तो बच्चे को कौन देखेगा, हम रसोई संभालेंगे या बच्चा। तब अनोखी ने कहा कि माँ मैं रसोई संभाल लूँगी और तुम बच्चे को संभाल लेना, ये इतना कठिन काम नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरी सास चुप रह गई थी।
मेरी सास के हर रोज़ के नखरे होते हैं। दिन में अपने कमरे में मत जाओ, कपड़े नहाते वक्त तुरंत धो, तेज़ आवाज़ में बात मत करो, नई नवेली दुल्हन को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक दिन अनोखी ने उनसे कहा, माँ एक बात बताओ, यदि मेरे ससुराल वाले यही व्यवहार मेरे साथ करेंगे जैसा तुम भाभी के साथ करती हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? उसके बाद धीरे धीरे मेरी सास में परिवर्तन आ गया और वो मुझे इतने प्यार से रखने लगी कि आज उनके ना होने पर सबसे ज़्यादा मुझे ही उनकी कमी खलती है। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।